नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे राजस्थान की सियासी सत्ता के बारे में। जी हां, राजस्थान की सियासी सत्ता में पायलट की ताकत राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अच्छे से देख ली। उनकी ताकत राजनीतिक तौर के साथ साथ किस तरीके से दांवपेच पर जो रहती है वो हिमाचल चुनाव में भी देख ली। लेकिन इन सब के बावजूद सचिन पायलट को लेकर जल्द ही कोई ऐलान नहीं हो रहा है। जानकारी देते चले, यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इन्हीं बड़ी खबरों में पायलट को लेकर बहुत जल्द ऐलान होगा, ऐसी बातें हैं। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने को आ गए। गहलोत ने अपने रिटायरमेंट की बात करी, एक मामले को लेकर उन्होंने बात करते हुए रिटायरमेंट को लेकर बातें करी। लेकिन इन सब को लेकर अब चर्चा जारी है कि आखिर रिटायरमेंट किस मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने रिटायरमेंट के बाद के प्लान की बात जानकारी दी। लेकिन साथ ही साथ राजस्थान की सियासी सत्ता में सीपी जोशी के फैसले का भी इंतजार है। तो बहुत कुछ खेला इस समय राजस्थान में चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या सत्ता का खेल बदलेगा? क्या सत्ता के इस खेल में बाजी मार पाएंगे बाजीगर सचिन पायलट? ये बहुत बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर न्यूज़ रूम में मौजूद है। हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद है। राहुल गांधी की जब यात्रा दौसा पहुंची, वहां पर सचिन पायलट के कहीं ना कहीं पारिवारिक गढ़ माना जाता है और सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए भारत जोड़ो यात्रा के। इतने भारी संख्या में कभी भी समर्थक जुटे ही नहीं भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा राहुल के नाम पर चल रही है, लेकिन वहां पर नारेबाजी सचिन पायलट की हो रही है। तो ये कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब ये नज़ारा जनता देख रही है, हम और आप देख रहे हैं, लेकिन क्या आला कमान देख रहे हैं? आला कमान का क्या निर्णय रह सकता है गहलोत की कुर्सी को लेकर, पायलट के सत्ते के खेल को लेकर, पायलट की सीएम कुर्सी को लेकर? तो हमारे साथ ऋतिक मौजूद है। इनसे सीधा सवाल रहेगा कि इस सत्ता के खेल में जिस तरीके से गहलोत हमेशा ही बाजी मार जाते हैं, जादूगर कहे जाते हैं, उनके साथ विधायकों का समर्थन है, लेकिन जनता का समर्थन विधायकों को मिलता है तभी वो विधायक बन पाते हैं, और यही जनता का समर्थन सचिन पायलट को मिला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब एक साथ हैं, आने वाले चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। गुटबाजी होती है तो होने दीजिए, क्योंकि हर कोई कम से कम अपनी बात तो रख पा रहा है, ऐसा तो नहीं हम किसी को चुप करा रहे हैं। तो इस मामले पर आप क्या कहना? देखिए, आजकल की राजनीति सत्ता का खेल और कुर्सी का खेल ही बचा है। जिसने आपने प्रोग्राम की शुरुआत की, सत्ता का खेल, ये सत्ता का खेल है, मुद्दों का खेल नहीं है। मुद्दों की बात कोई नहीं करता है। अब अगर हम लोग राजस्थान पर आए, गहलोत और पायलट की लड़ाई पर कितने दिनों से लड़ाई चल रही है, आप खुद देख रहे हैं। सीपी जोशी अपना पुलाव बनाने में लगे हैं कि अगर वो चुप्पी तोड़ देंगे तो वो जो है डिप्टी सीएम नहीं बन पाएंगे। तो अगर राजस्थान की लड़ाई पर राहुल गांधी ने जिक्र किया था कि हमारे दोनों ही नेता जो है हीरा हैं, खड़गे कह रहे थे कि गुजरात चुनाव हो जाने के बाद राजस्थान की सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन खड़गे भी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। जिस तरीके से जो है सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी का ओहदा बढ़ाने का काम हिमाचल प्रदेश से किया है, तो अब ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी जो है सचिन पायलट के लिए फैसला सुनाएंगे। लेकिन अभी आपने इस्तीफा का जिक्र किया था। मैं भी कहता हूं कि पायलट अब गहलोत अब वृद्ध हो गए हैं। गहलोत मंच पर जाते हैं, बोल नहीं पाते, मुद्दों को नहीं रख पाते हैं, और युवा जोश की जो बात राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं और युवा चेहरे की बात जो राहुल गांधी नजर करते हुए आते हैं, तो मुझे लगता है कि अब सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। और सत्ता के खेल में अब सत्ता के खेल को ना देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं कुर्सी के खेल को ना देखते हुए यहाँ पर मुद्दों की बात करना चाहिए, जो हमेशा से सचिन पायलट करते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्ता के इस खेल में एक और समीकरण बनना है, वो समीकरण आपके सामने रखते हैं। पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, लेकिन गहलोत के लिए कौन सा पद होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब चर्चा करें कि क्या गहलोत कभी डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे, क्या गहलोत उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? क्योंकि गहलोत के जब सीएम पद दिया गया था तो सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद संभाला था, भले इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अब आला कमान का कड़ा निर्देश है कि जो कोई भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएगा उसको कहीं ना कहीं पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और गहलोत ने अध्यक्ष बनने से भी ठुकरा दिया, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में कुछ चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, तो अध्यक्ष खैर अभी तक बदला नहीं जाएगा, ये बात साफ है, आने वाले 2-3 साल में ही बदला जाएगा। तो क्या 2023 के चुनाव में सचिन पायलट सीएम चेहरा और अशोक गहलोत डिप्टी सीएम का चेहरा यहाँ पर अब ये बड़ा पद अपनाना चाहेंगे? यही सवाल यहाँ पर क्रांति से जानना चाहेंगे। क्या ऐसा कुछ समीकरण बन सकता है? बात चल रही थी कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते तो उनके साथ 2 मुख्यमंत्री रहेंगे गहलोत समर्थक खेमे के। लेकिन अगर अब यहाँ पर बात करें गहलोत को जैसे जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है राजस्थान में, सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग तेज हो रही है हिमाचल चुनाव के नतीजे के बाद भी। तो हमने ऐसा देखा था, महाराष्ट्र में देखा, फडणवीस जब सीएम थे वो खुद डिप्टी सीएम बन गए, शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या ये बड़ा दिल दिखाते हुए गहलोत खुद डिप्टी सीएम बनेंगे? देखिए, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। ऐसा तो गहलोत कुछ भी करते हुए नजर नहीं आएंगे। जब उन्हें उससे भी बड़ा पद मिल रहा था अध्यक्ष पद का, वो उस समय भी अपना सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि वो तैयार हुए भी। लेकिन जैसे ही पायलट का नाम आया उसके बाद फिर उन्होंने जो है बैकफुट पर खेलना शुरू कर दिया, अपने विधायकों को आगे कर दिया। तो देखिए, जब उनके वो वाले मैं समीकरण अगर देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गहलोत जो है वो कहीं से भी आगे बढ़ कर के आएंगे और कहेंगे चले सचिन पायलट जी हम आपकी आरती उतारते और आप बन जाइए मुख्यमंत्री। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए नजर आएंगे। देखिए, पायलट तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब गहलोत या तो पार्टी से बाहर या तो फिर राज्य से बाहर। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है, सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि पायलट की ताकत देख ली और जो 3-4 नाम चर्चाओं में थे उन 3-4 नामों के काम भी देख लिए। कहीं ना कहीं रघु शर्मा की बात कर ले अगर गुजरात की सत्ता खेल के बारे में, तो रघु शर्मा वहाँ पर भी फेल रहे। 17 सीटें आ पाई, 17 सीटें शायद प्रचार भी नहीं करते तब भी आ जाती, क्योंकि वो 17 सीटें 20 सीटें करीब सेफ मानी जाती हैं। कशिश मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि अगर इन फ्यूचर 2023 में या फिर 2023 से पहले, जो कि प्रियंका और राहुल के सामने एक शर्त रखी गई थी कि 4 साल बाद आखिरी का जो 1 साल होगा वो पायलट को सीएम चेहरे के तौर पर देखा जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो पायलट के साथ डिप्टी सीएम कौन? क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर सवालात रहते हैं। राहुल गांधी इस पर कोई बात साफ नहीं कर रहे, खड़गे नहीं कर रहे, लेकिन क्या गहलोत महाराष्ट्र की सत्ता की तरफ फडणवीस जैसा बड़ा दिल दिखाते हुए गहलोत क्या डिप्टी सीएम बनेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि गहलोत यहाँ पर डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि आप एक बात देखिए ना कि जब उन्हें अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जा रहा था तो उनके मन में ये लालच था कि मुझे दोनों पद मिल जाए, लेकिन जब चिंतन शिविर हुआ था तो उस समय पर ये डिसाइड किया गया था कि एक व्यक्ति एक पद। जब उनको ये बात याद आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो फिर सीएम ही रहूंगा, मेरे को अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, जबकि वो इतना बड़ा पद है। तो आप ये देखिए कि जो लालच है उनके मन में, वो लगातार हम सालों से देख ही रहे और अभी भी उनके मन में लालच है। आप ये देखिए कि कल भी जानकारियां सामने आई थी, आज भी लगातार यहाँ पर खबरें सामने आ रही है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो वादा किया था उसको वो पूरा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है डिप्टी सीएम के लिए कोई चेहरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय पर महेश जोशी का, माफ कीजिएगा, सीपी जोशी का नाम भी सामने आ रहा था, तो वो भी मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर वो जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे गहलोत की वजह से। शायद गहलोत का ही डर है, जो 91-92 विधायकों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा तो रहा है। आपने यहाँ पर गहलोत की अगर बात चर्चा करी तारीफ में ही, तो क्या गहलोत को एक बार फिर से सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम आप देखते हैं? देखिए, बात ये है यहाँ पर कि समर्थक उनके ये चाहते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, ना कि डिप्टी सीएम बने। और जहाँ तक मेरे को लगता है तो सचिन पायलट भी पूरी तरीके से यही चाहते, तभी तो वो अपने समर्थकों के द्वारा बुलवाते। ये बात खुद तो कहते नहीं, दौसा पहुंचे राहुल गांधी, उन्होंने देख लिया और बात यही सामने है कि सचिन पायलट ने अपनी ताकत राहुल गांधी के सामने दिखा दी कि वो कितने मजबूत है। और ये बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे लोग समझ गए होंगे कि सचिन पायलट को अगर आप लड़वाते हो आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं वो फायदा दिलाएंगे। और एक उम्मीद यहाँ पर जनता लगा के बैठी कि जो पिछली बार किया कि चेहरा किसी और का, मुख्यमंत्री किसी और को, वो ये सेम चीज ना ही करे तो ही बेहतर है, तभी पार्टी पर एक बार दोबारा से विश्वास कर पाएगी जनता। सवाल ये बहुत बड़ा है कि सत्ता के इस खेल में अगर पायलट सीएम बनते हैं तो डिप्टी सीएम कौन? क्योंकि डिप्टी सीएम काम खराब कर देते हैं, ये हमने पायलट को ही देखा था। 2020 में सरकार बस गिर ही चुकी थी, अगर वहां पर कुछ और विधायकों का साथ होता तो सरकार, यानी कि 4 साल भी पूरे नहीं होते, 2 साल से पहले ही ये सरकार गिर जाती। प्रांशी मौजूद है हमारे साथ, उनसे ये सवाल करना चाहेंगे। डिप्टी सीएम सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाल ही में हिमाचल में सरकार बनी, वहां पर डिप्टी सीएम हमने देखा कि बहुत सही फैसले लिए गए। वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आगे किया गया, मुकेश अग्निहोत्री को, तमाम बड़े नाम। लेकिन यहाँ पर गहलोत ने शर्त रखी थी, जब 25 सितंबर को बैठक हो रही थी, उनके मंत्रियों ने कहा था कि अगर पायलट सीएम बनते हैं तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम रहने चाहिए, अगर पायलट सीएम बनते हैं तो हम इस्तीफा भी दे देंगे, क्योंकि वो गद्दार, धोखेबाज और बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ के नहीं हैं। लेकिन अब राहुल ने अगर खुले मंच से सबके सामने, करोड़ों लोगों के सामने बात कह दी कि गहलोत और पायलट दोनों इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस पार्टी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो आप पायलट के सीएम पद के साथ साथ डिप्टी सीएम पद किसको देख रहे हैं? क्या गहलोत वो संभालेंगे या कुछ और? देखिए, फिलहाल तो नहीं लगता कि गहलोत डिप्टी सीएम के पद पर नजर आएंगे, क्योंकि गहलोत जो अपना पद हमेशा ही सचिन पायलट से ऊपर रखना चाहते हैं। अब बात यहाँ पर डिप्टी सीएम पद की जाए तो सचिन पायलट उनके नेतृत्व में काम करते चले आ रहे थे। उस वक्त दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही बखूबी काम करते हुए नजर आए थे जब वह डिप्टी सीएम थे। लेकिन जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं दीपक, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अशोक गहलोत जब उन्हें सीएम पद पर स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे तो भला खुद को उससे निचले पद पर वह कैसे स्वीकार करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत डिप्टी सीएम बनते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि जरूर उन्हें कुछ अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, लेकिन पायलट के नेतृत्व में वह काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पायलट ने यहाँ पर एक और बात कही, बीते कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि वह बुजुर्ग हैं, अनुभवी है, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पर बात मुकाबले की उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब वह पायलट को गद्दार कह सकते हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पायलट के लिए जाने कौन कौन से शब्दों का वह इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वह डिप्टी सीएम पद पर नजर आएंगे। पायलट एक बार को उन्हें यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं किसी भी पद पर। उन्होंने एक और बात कही कि पार्टी में अब नौजवानों की जरूरत है और पार्टी में अब नौजवानों की एंट्री जरूर होगी। तो पायलट की इन बयानों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी सोच विचार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में नौजवानों को लेकर यहाँ पर सोच विचार काफ़ी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जहाँ से ज़्यादा चांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थन में देखने को मिल सकते हैं और डिप्टी सीएम के पद पर शायद ही अशोक गहलोत नजर आएंगे। उनके अलावा यहाँ पर किसी अन्य नेता की यहाँ पर देखा जा सकता है। अन्य नेता कौन से गुट से होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
खैर ये तो सियासी समीकरण है, कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं कयासों के बीच सवाल ये है कि राहुल, गहलोत, सोनिया सब ने पायलट के समर्थकों की ताकत देख ली। अगर गहलोत के पास 91 विधायक हैं तो संख्या बल ज़्यादा इस समय वोटर्स की और कहीं ना कहीं जन समर्थन है वो पायलट के पास मौजूद है। और ये 91 विधायकों की संख्या 25 सितंबर तक थी। उसके बाद तो खेल बदला है और सत्ता के इस खेल में पायलट अब बाजी मारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खाचरियावास, दिव्या मदेरणा, राजेंद्र सिंह गुणा ऐसे तमाम बड़े नेता पायलट के समर्थन में हैं। तो पायलट का कहीं ना कहीं झुकाव, पायलट का पलड़ा इस समय भारी है गहलोत के मुकाबले। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इन सब के बीच गहलोत का क्या कदम रहता है, क्या वो बड़ा पद यहाँ पर कौन सा उनके नाम पर होगा अगर गहलोत को सीएम पद से हटाया जाता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।